तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे पास है यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड C3 लाइट 5G डिवाइस। तो गाइस इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 20 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक जरूर से कर दें। तो गाइस इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ 20 प्लस, जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो गाइस ये बिल्कुल सही फ़ोन है आपके लिए और आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। कैसे करना है गाइस, सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। सबसे पहली बात कर लें गाइस, इस फ़ोन की होम स्क्रीन अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कुछ होम स्क्रीन की सेटिंग्स पहले हम समझ लेते हैं। 2 फिंगर से आपको पिंच इन करना है इस टाइप से। इस टाइप से पिंच इन करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपल तरीके से उनको गाइस यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो उनको एक बार में तो आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से आप सारे ऐप्स को रिमूव कर सकते हो या फिर एक नया फोल्डर बना सकते हो, ठीक है, या फिर इन सारे ऐप्स को एक नए पेज पर ले जा सकते हो। तो इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और एक नेक्स्ट पेज की तरफ इनको ड्रैग डाउन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लाके इनको हम छोड़ देंगे। तो इस टाइप से एक अपना नया पेज बना सकते हो। यहीं पे आप देखोगे तो गाइस यहीं पे आपको एक वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आके वॉलपेपर चेंज कर सकोगे। यहाँ पे आपको आइकॉन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम आइकॉन पे क्लिक करके अपने आइकॉन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइकॉन की शेप वगैरह आपको चेंज करनी हो तो ये सारी चीज़ अपने फ़ोन के अंदर आप काफ़ी ईजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो इतनी इस तरीके से आपकी इतनी सारी आइकॉन की शेप हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो, इनका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी यूज़ के हिसाब से। यहीं पे आप गाइस होम स्क्रीन की सेटिंग्स आपको और दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पे आपको बजट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि गाइस यहाँ पे आपका टाइम एंड डेट आ रहा है, ये बजट्स होते हैं। यहाँ पे गूगल सर्च आ रहा है, ये बजट्स हैं। यहाँ पे हम बजट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस यहाँ पे हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बजट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। स्टेप से इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और इसको होम स्क्रीन पर ले जाएंगे, ठीक है। कहीं पर भी इसको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो है गाइस ये जो है बजट भी रख सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है गाइस जो कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रखा है, तभी यहाँ पे काम कर रहा है। ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको एक बार में, ठीक है। तो ये सेटिंग भी अपने फ़ोन के अंदर आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लेआउट वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, तो हम लेआउट पे क्लिक कर लेते हैं। लेआउट गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो 5x5 होकर रखा है, ठीक है, मतलब कि 4x6 कर सकते हैं, 5x5 कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लोगे तो इसमें क्या है गाइस, आपकी जो एप्लीकेशन की जो 5x5 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रोल देख लेंगे। इस तरीके से आपने जैसे इस टाइप से आपका ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे जब आप स्विच करेंगे दूसरे ऐप में, ठीक है, दूसरे पेज के अंदर। ओके, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इसके बाद यहाँ पे आपको मोड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, मोड पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन मोड का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉर मोड होकर रखा है। आप चाहते हैं कि आपका ड्रॉर मोड बंद हो जाए, मतलब कि आपके एप्लीकेशन ऐसे होकर ना बिल्कुल स्टैंडर्ड मोड पर रखेंगे, मतलब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे एप्लीकेशन आपके सामने रहेंगे, ठीक है। आपका इस ड्रॉर मोड जो है बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी अपने अप्लाई कर सकते हैं आप। होम स्क्रीन लेआउट में आपको पहले दिखा दिया, 5x6 मैंने कर दिया था। आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स, ठीक है। ओपन एप्स द होम स्क्रीन विद वन हैंड, इस पर हम क्लिक करेंगे। सिंपल तरीके से इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करके जहाँ जहाँ आप छोड़ोगे वो सारे एप्लीकेशन आपके ओपन होकर रुक जाएंगे। आइकॉन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस सेटिंग को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉक होम स्क्रीन लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब इसको अगर आप लॉक कर देंगे तो आपका होम स्क्रीन पर जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिक, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा कैमरा हट के वहाँ से वहाँ जाता है या डिलीट हो जाता है, अगर जैसे प्रेस एंड होल्ड रहता है हमारा अपन गलती से बच्चों से। लेकिन इसके बाद अगर आप इसको रखेंगे तो आपका लेआउट बिल्कुल लॉक रहेगा, आपका जो एप्लीकेशन जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, ठीक है। स्मार्ट सर्च इन ऐप ड्रॉर, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ये क्या होता है कि इसमें आपको समझा देता हूँ, ये आपका ऐप ड्रॉर होता है जैसे कि, तो ये सर्च बॉक्स है, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने फोन के अंदर काफ़ी ईजी तरीके से कर पाते हो। ओके, इस टाइप से गाइस यहाँ पे आपको देखने को और सेटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं अपने और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे हम चलेंगे उसके लिए सेटिंग में। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको सेटिंग का अपना जो ऑप्शन है वो ढूंढना पड़ रहा है गाइस। सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ये वही सेटिंग जो मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कलर्स का। कलर्स पर हम क्लिक कर लेंगे तो गाइस यहाँ पे जो हमारे ये कलर्स है ना, ये वाले कलर्स, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन कलर्स को हम सिंपल तरीके से इस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं, तो हमारे कलर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ओके, कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अलग तरीके के कलर रख सकते हैं, तो इस टाइप से ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक सेटिंग का, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्विक सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे ऐप, ये जो हमारे जो नोटिफिकेशन के पैनल वगैरह हैं, इनका जो लेआउट आपको देखने को मिलेगा, इसको हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। सर्कल कर सकते हैं तो गाइस आपका कुछ ऐसा हो जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्क्वायर करना हो तो गाइस आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आई होप सो कि आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी और सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा आप नीचे आएंगे, स्पेशल फीचर्स का, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगी, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन आपकी यहाँ से इनेबल रहती है। आपको क्या करना है, बस 3 फिंगर स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। हम यहाँ पर गाइस हम क्रोम खोल लेते हैं अपना एग्जाम्पल के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रोम सिंपल तरीके से चल रहा है। इसको क्या है गाइस, मैं अब यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो 3 फिंगर आपको स्वाइप अप करना है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस कोई भी दूसरा एप्लीकेशन खोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूट्यूब खोल लेते हैं, ठीक है। तो सेम टाइम गाइस यहाँ पे हमारा क्रोम चल रहा है और यहाँ पे हमारा यूट्यूब चल रहा है। तो इस तरीके से गाइस अपने फ़ोन के अंदर आप सेम टाइम में दोनों चीज़ चला सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से 2 एप्लीकेशन एक साथ आप रन करेंगे। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्प्लिट स्क्रीन वाली सेटिंग्स पसंद आई होगी। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन फ्लेक्सिबल विंडो का। इस पर हम क्लिक करते हैं। फ्लेक्सिबल विंडो का इस तरीके से आपका काम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम फ्री मोड, इससे आप इनेबल कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपका कोई भी ऐसे किस टाइप से किसी भी एप्लीकेशन में आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। कोई हाइड विंडो गेम, इस तरीके से आप इसको इनेबल करेंगे। शेयर वाइब विंडो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइस। एग्जाम्पल मानो ये हमारा रिसेंट टास्क आ गया और इसको हम एज उसमें ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे एक बार आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसको हम क्लोज कर देते हैं सबको, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से क्रोम खोल लेते हैं एक, ओके। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन मैं यहाँ पे खोल देता हूँ जल्दी जल्दी, तभी उसके बाद आपको मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि आपका जो विंडो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे खोल दी हैं और यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स वगैरह खोल देता हूँ। इस तरीके से मैं कई सारी एप्लीकेशन खोल दी हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। अब हम फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक कर लेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका जो फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, गैलरी वगैरह को, ठीक है। गैलरी वगैरह फोटो वगैरह यूज़ करेंगे और सेम टाइम आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लेंगे। तो ये फ्लोटिंग विंडो की सेटिंग रहती है। तो इसको आप अपने हिसाब से आप चला सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसको वापस से लाना हो तो ऐसे वापस से ला सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं, ओके। तो फ्लोटिंग विंडो वाली सेटिंग्स आपको मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इसको कट कर देते हैं यहाँ से हम। तो गाइस सिंपल तरीके से इसको कट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे यहाँ से हटा पाएंगे। तो ये हमारी सेटिंग है, इसको आप ओके क्लोज का ऑप्शन बटन मिल जाएगा, ऐसे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग विंडो की सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं गाइस हम अपनी और सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ोन की सेटिंग में आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी सेटिंग्स आपको सेटिंग्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बैक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्विक रिटर्न करके, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अपने फ़ोन में गो बैक कर सकते हैं, गो बैक एन ऐप। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर गो ऐप कर सकते हैं। सपोर्टेड ऐप 0 के रखा है। यहाँ पे आपके सामने ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो जैसे व्हाट्सअप वगैरह आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका स्मार्ट साइड बार हम इनेबल कर लेते हैं। इसको इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से ऐसे एक स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा। आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माई फाइल्स और यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से, ओके। तो इस तरीके से गाइस आपका स्मार्ट साइड बार काम करेगा। ऐसे करना है आपको बस। यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। एडिट करना हो तो गाइस यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एडिट पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से गाइस इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर हम रख सकते हैं, जैसे कि जो हमको लगा के रखना है। तो इनको आप ऐसे डन करेंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, आप इनको यूज़ कर पाते हैं। तो ये सेटिंग भी आपके लिए बेस्ट सेटिंग रहेगी, आप इसको यूज़ कर लेंगे। आपका ये बटन ऑटो हाइड हो जाता है। आप चाहें तो इसको डू नॉट हाइड पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बटन यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑटो हाइड पर रखेंगे तो गाइस ये थोड़ी देर बाद आपका बटन यहाँ से हाइड हो जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपका बटन यहाँ से थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। डू नॉट हाइड पे क्लिक करेंगे तो आपका हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा। तो इस सेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से गाइस, जो कि है सिंपल मोड। तो सिंपल मोड पर हम क्लिक करेंगे। सिंपल मोड पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड मोड है जिसमें छोटे छोटे आइकन हमको देखने को मिलेंगे और ये हमारा जो है सिंपल तरीके से सिंपल मोड। अब सिंपल मोड किस काम आता है गाइस, ये सिंपल तरीके से कि इसके अंदर फ़ोन को यूज़ करते हैं हम, जैसे कि हमारे फ़ोन में अगर हमारे मम्मी या पापा यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी ज़रूरत की जितनी भी सामान है वो आपको उनको देखने को मिल जाते हैं एक बड़े आइकन में, और यहाँ से वो कॉन्टैक्ट वगैरह किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जेस्चर या मोशन का एक ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, अलाउ करनी पड़ेगी। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भर भर के सेटिंग्स देखने को मिलने वाली है। चलिए ये सेटिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपका कैसे काम करेगा वो आप समझ लें। यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑन और वेक स्क्रीन, इसको आप इनेबल कर लेंगे तो आप डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो यहाँ से सिंपल तरीके से ड्रॉ ओ करेंगे टू ओपन कैमरा तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है, ठीक है।
सिंपल तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्रॉ अवे V2 फ्लैश लाइट ऑन, अगर आप V ड्रॉ करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट हो जाएगी। इसी टाइप से आप यहाँ पे, और अगर आप M ड्रॉ करेंगे तो आप लॉन्च असिस्टेंट खोलना चाहें तो वो खुल जाएगा। आप यहाँ से सिंपल तरीके से कॉल करना चाहें कॉल हो जाएगी M पे, ठीक है। और आप ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कोई भी ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि यूट्यूब ओपन हो जाए तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल तरीके से सारी सेटिंग्स हम इनेबल कर लेते हैं, फिर आपको करके दिखाते हैं। स्क्रीन हो गई ऑफ हमारी। पहले तो हम डबल टैप स्क्रीन ऑन, डबल टैप स्क्रीन ऑफ। V ड्रॉ करेंगे, फ्लैश लाइट ऑन हो गई, ठीक है। V ड्रॉ करके इसको ऑफ कर देते हैं। O ड्रॉ करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा हमारा सिंपल तरीके से, ठीक है। इस तरीके से गाइस यहाँ पे हम M ड्रॉ करेंगे तो हमारा यूट्यूब खुल जाना चाहिए, ठीक है। शायद इनेबल हो गया था, नहीं हुआ है गाइस इनेबल, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, डबल टैप स्क्रीन ऑन। इसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे गाइस, और यहाँ पे हम देखेंगे नहीं, हमारा M हमने इनेबल नहीं किया। अब गाइस हम सिंपल तरीके से अगर M ड्रॉ करेंगे तो हमारा यूट्यूब खुलेगा, ठीक है। इस टाइप से हमने अगर M ड्रॉ करा तो गाइस हमारे फ़ोन के अंदर यूट्यूब खुलना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं खुल रहा, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमने ड्रॉ M लॉन्च यूट्यूब, सेटिंग तो सारी ठीक है। एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं गाइस, कई बार क्या होता है, हो जाती है प्रॉब्लम। तो M ड्रॉ करेंगे हम और यहाँ पे हमारा यूट्यूब खुल गया। तो इस टाइप से गाइस ये आपकी स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स काफ़ी कमाल की, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इनको इनेबल रखेंगे तो आपका फ़ोन उठाना है, अपने कान के पास ले जाना और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। ऑटो स्विच टू रिसीवर, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन सिंपल तरीके से आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं स्पीकर पे और आप अपने फ़ोन को कान के पास ले आएंगे तो आपका फ़ोन का स्पीकर बंद हो जाएगा और आपका कान वाला जो स्पीकर है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, इस सेटिंग को अगर आप इनेबल रखेंगे तो अपनी सिंपल तरीके से अपनी इनकमिंग कॉल आएगी, उसको आप फ्लिप कर देंगे तो आपकी म्यूट हो जाएगी। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ओके। तो आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके कुछ एयर जेस्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एयर जेस्चर्स पे तो आंसर कॉल करने के लिए आपको सिंपल तरीके से अपना फ़ोन ऐसे हाथ दिखाना है अपने फ़ोन की तरफ, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। आंसर और म्यूट कॉल, इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से इन सेटिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। म्यूट कॉल करने के लिए आपको इस तरीके से दिखाएंगे तो आपका कॉल म्यूट हो जाएगा, ओके। तो आई होप सो कि गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।